हेलो दोस्तों। तो हम लोग अभी साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट के बारे में समझेंगे। पहले कॉन्सेप्ट समझेंगे, उसके बाद बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है। साधारण ब्याज, सिंपल मीन्स साधारण। देखिए, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट टर्म जो होता है वो रेट होता है, आर, ठीक है, जिसको हम लोग दर कहते हैं। और दूसरा टर्म जो होता है वो टाइम होता है, इम्पोर्टेंट। टाइम इज समय, ठीक है। और तीसरा क्या होता है, प्रिंसिपल, पी, जिसको हम लोग मूलधन कहते हैं, ठीक है, प्रिंसिपल वैल्यू। तो सबसे इम्पोर्टेंट टर्म की बात की जाए तो आपको रेट देखना है। रेट इसमें परसेंटेज पे डील करते हैं। तो रेट जो दिया हुआ रहता है वो परसेंटेज, परसेंट का मतलब हम लोग पढ़ चुके परसेंटेज में। जैसे 5% दिया हुआ है तो 5% का मतलब क्या हुआ, 100 में 5 रुपये इंटरेस्ट बढ़ेगा। तो जो भी कैलकुलेशन होगा सबसे पहले हम लोग परसेंटेज देखेंगे, ठीक है। तो सिंपल सा अगर हम पहले देख लीजिए कि सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला अगर देखा जाए तो क्या होता है, P गुने R गुने T बाई 100, ठीक है। तो जहाँ पे रेट R हो गया रेट और T हो गया टाइम, ठीक है। यहाँ पे कैपिटल R से भी इसको हम इंडिकेट करेंगे। तो PRT हो गया। अब यहाँ पे R देखना है रेट और दूसरा टर्म है टाइम। तो प्रिंसिपल के हिसाब से रेट और टाइम जो वो बढ़ेगा, ठीक है। मतलब ये है कि रेट और टाइम का जो मल्टीप्लिकेशन होगा उसको हम लोग डायरेक्ट प्रिंसिपल वैल्यू पे निकालेंगे, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल से समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इसमें करा है कि 12.5%, 12.1/2% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेशित एक राशि 2 वर्ष के बाद मिश्र धन 8,250 है, ये मिश्र धन है। तो प्राप्त साधारण ब्याज बताइए। साधारण ब्याज कितने होंगे वे बताना है। तो सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट जो है प्रतिशत का जो है पढ़ चुके हैं, उसको समझते हैं। तो SI का फॉर्मूला जो होता है क्या होता है, P गुने R गुने T बटे 100। अगर बात करें मिश्र धन का तो A इक्वल टू जो होता है P प्लस SI हो जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट अगर प्रिंसिपल में ऐड कर देंगे तो वो मिश्र धन हो जाएगा A, ठीक है। तो ये दो ही चीज़ इसमें है। तो सबसे पहले हम जो रेट की बात करें, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 12.5% और 2 वर्ष ब्याज लगेगा। तो R और T को हम लोग डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। सब सिंपल ओरली अगर क्वेश्चन को सोल्व करना चाहते हैं तो इस कॉन्सेप्ट को समझिए कि R और T को डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे। तो R यहाँ है 12.5%, 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 12.5 का डबल क्या हो जाएगा 25, ठीक है। पहले हम लोग थोड़ा सा समझते हैं इसको। ये डायरेक्ट आपका जो है 25% हो जाएगा, बट हमें 100 देना नहीं है, इसका मतलब प्रतिशत है। अब देखिए कोई भी प्रिंसिपल जो होगा वो आपका 100% ही होगा। प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगा 100%, ठीक है। तो मिश्र धन जो होता है उसमें SI ऐड हो जाएगा। तो अगर प्रिंसिपल मान लीजिए कि 100% है, ठीक है, और R और T का मल्टीप्लिकेशन 25% तो SI तो 25% ही होगा। तो मिश्र धन जो है वो कितना हो जाएगा, तो 100 प्लस 25%। तो डायरेक्ट हम लोग इसे कैलकुलेट करेंगे कि 100 प्लस 25 तो हो गया 125। तो 125% का वैल्यू जो है वो दिया हुआ है 8,250। अब देखिए क्वेश्चन कितना आसान होगा, ठीक है। पहले कंसेप्ट फिर आपको अपने आप ट्रिक पता चलेगा। तो प्रिंसिपल हमेशा 100 ही मानना है, जो रेट और टाइम को मल्टीप्लाई करना है दर और समय को, और ये जो आएगा वो इसमें ऐड करेंगे। तो क्या हो जाएगा मिश्र धन। अगर केवल ब्याज दिया रहता तो 25% का वैल्यू निकालना होता, जैसे प्रिंसिपल दे देगा और आपको क्या पूछेगा ब्याज, डायरेक्ट हम देखेंगे कि इसका 1/4 हो तो डायरेक्ट 1/4 कर देते। तो यहाँ पे आपको 125% का वैल्यू दिया हुआ है और पूछ रहा है क्या साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज यहाँ पे कितना हो जाएगा 25%, ठीक है। 25% कैसे निकलेगा, देखिए इसका 1/5 होगा, 5 से अगर भाग देंगे तो
25 आ जाएगा। इसमें भी आप बस 5 से भाग दीजिए। और देखिए ऑप्शन पे ध्यान देना है, ऑप्शन देखेंगे डायरेक्ट पता चल जाएगा कि ये होगा। और 5 से भाग का ट्रिक क्या होता है, ऊपर वाले को डबल करना है और यहाँ से 1 0 हटाना है। तो 8 का डबल 16, 25 का 50, 1650 हो गया। 1 0 हटाना है तो 25% का वैल्यू डायरेक्ट जो है 1650 है। अब इस क्वेश्चन को हम लोग ओरली कर सकते हैं। यहाँ पे देखें कि 12 का डबल 25% बढ़ गया, तो 100 में 25% बढ़ गया तो क्या हो गया 125%। 125% का वैल्यू ये मिश्रधन दिया हुआ है ए, तो आपको जो है 25% का वैल्यू पूछ रहा है, 5 से भाग देंगे और आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा 1650। ठीक है, तो जब आप कॉन्सेप्ट समझ गए हैं तो अब आपसे जो है सारा क्वेश्चन आसानी से बनेगा, चाहे कुछ भी निकालना हो। जैसे देखिए सेकेंड क्वेश्चन ये है, इसमें करा है कि यदि मूलधन 1300 रुपया, मूलधन की राशि कितना है 13,000 है, और 5% प्रति वर्ष की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज पूछ रहा है, तो मूलधन जो होता है वो 100% होता है वैल्यू। ठीक है, मूलधन कितना होता है 100% का वैल्यू। अब आपको देखिए 5% यहाँ पे है और 4 वर्ष, तो दोनों आर और टी को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, डायरेक्टली, तो 5 20, 20%। अब आपको साधारण ब्याज पूछ रहा है तो 20% का वैल्यू पूछ रहा है, तो 100% का वैल्यू दिया हुआ है। अब 20% का वैल्यू कैसे निकला, 5 से भाग करेंगे, तो 13,000 में अगर 5 से भाग करेंगे कितना हो जाएगा 26। 5 से भाग करना है, ऊपर वाला को डबल करना है और 1 0 हटा देना है, तो पहले 1 0 हटा दीजिए और 1300 का डबल 2600, तो 2600 इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति ने एक बैंक से 14% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से ऋण लिया। 5 वर्ष बाद उसे ब्याज के रूप में 7,000 चुकाने पड़े, 7,000 रुपये उसको चुकाना पड़ा ब्याज के रूप में। ठीक है, तो ये आपका SI हो गया। तो ऋण का मूलधन पूछ रहा है, प्रिंसिपल पूछ रहा है P। ठीक है, तो देखिए हम लोग क्या समझे अभी कि प्रिंसिपल जो हम लोग को 100% हमेशा समझ के चला है। 100% क्या होता है प्रिंसिपल। ठीक है, तो SI क्या होगा, SI जो होगा R इंटू टी परसेंटेज होगा, जो भी होगा। तो R और T को मल्टीप्लाई करना है, 14 है यहाँ 5 है, तो 14 25 कितना हो जाएगा 70। तो 70% जो है वो SI हो गया। तो 70% का वैल्यू दिया हुआ है 7,000। ठीक है, और आप प्रिंसिपल कितना होता है 100%, तो 100% का वैल्यू पूछ रहा है। तो डायरेक्टली देखिए कि 10 से अगर हम काटेंगे तो 10% का वैल्यू निकलेगा, सॉरी 7 से काटेंगे तो 1,000 हो गया। तो 10% का वैल्यू 1,000, तो 100% का वैल्यू, तो 1 0 बैठा देना है ना, तो 1 0 बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा 10,000। 20 का सही है होगा, मूलधन कितना हो जाएगा 10,000। देखिए आसानी से और ओरली इस क्वेश्चन को हम लोग सोल्व कर सकते हैं। 14 25 70, देखिए 70% का वैल्यू 7,000। ठीक है, 1 0 हटाएंगे, 7 से काट दिए, तो 10 का वैल्यू कितना हो गया 1,000, तो 100 का वैल्यू 10,000। चलिए अब अगला क्वेश्चन पे इस पे अप्लाई कीजिए। एक निश्चित राशि 12% की वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेश करने पर 5 वर्षों के बाद 19,200 ब्याज प्राप्त होता है। 19,200 रुपया ब्याज मिलता है। तो देखिए 12 25 कितना हो गया 60, तो 60% का वैल्यू जो है 19,200 हो गया। और क्या पूछा, निवेश की गई राशि मतलब प्रिंसिपल। ठीक है, प्रिंसिपल P पूछ रहा है, P कितना होता है 100%, तो आपको 100% का वैल्यू बताना है कितना होगा। ठीक है, तो 6 से काटेंगे तो यहाँ पे 10% का वैल्यू निकलेगा, यहाँ पे 6 से काटिए, 6 3 18, 6 दूनी 12, तो 10 का वैल्यू 3200 हो गया। तो 100 का वैल्यू क्या होगा 32,000, बस 1 0 इस पे बैठाएंगे तो 100 का वैल्यू निकल जाएगा। तो आंसर क्या होगा C 32,000। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5,800 धनराशि को 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेशित किया जाता है। ठीक है, तो 4 वर्ष बाद धनराशि कितनी हो जाएगी, धनराशि पूछ रहा है आपसे कितनी टोटल हो जाएगी, इसका मतलब कि A आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो प्रिंसिपल कितना होता है 100%, यहाँ 6 है, 4 वर्ष में कितना बढ़ जाएगा 24%। ठीक है, तो दोनों को जोड़ देंगे, ये आपसे पूछ रहा है प्रिंसिपल प्लस ब्याज SI, तो 124% का वैल्यू आपको निकालना है।
और दिया हुआ क्या, 100% का वैल्यू। ठीक है, तो देखिए 100% का वैल्यू दिया हुआ है 5800। ठीक है, अब आपको थोड़ा सा यहाँ पे बस 24% का निकाल के जोड़ देना है। तो देखिए अगर हम 10% का निकालना चाहेंगे तो 1 जीरो हटाएंगे, 10% का वैल्यू 580 हो गया। ठीक है, और 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 58। तो हम कह सकते हैं 1% का वैल्यू हो गया 58, तो 24% का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो 24% का वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो 24 से इसको गुना करेंगे। ठीक है, देखिए 24% का वैल्यू कैसे निकालेंगे, एक तो ये है कि हम लोग 25% का वैल्यू निकाल के और 1% का घटा देंगे। ठीक है, तो वही काम करते हैं। देखिए कि यहाँ पे 100% का वैल्यू है 5800, तो 25% का अगर हम वैल्यू निकालना चाहेंगे तो 1/4 करना होगा, 4 से भाग, मतलब आधा करना है फिर आधा। तो 5800 का आधा कितना होगा, 2900, और 2900 का आधा कितना होगा, 1450। तो 1450 तो होगा, इसमें 1% का वैल्यू जो होगा 58 वो आपको माइनस करना है। ठीक है, तो 50 अगर घटाएंगे तो 1400 हो जाएगा, फिर 8 घटाएंगे तो 1392 होगा। अब इस दोनों को अगर ऐड कर दे 100% के वैल्यू और 24% का वैल्यू, तो 124% का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, यही आपका आंसर होगा। तो देखिए यहाँ पे दोनों को अगर आप ऐड कर देते हैं तो 2 होगा, 9 हो जाएगा, 8 3 11, 5 1 6, 7192 जो है आंसर होगा, 7192। ठीक है, तो इस तरह से जो है आप प्रैक्टिस कीजिएगा। टोटल जो हमेशा आपको 100% जो है प्रिंसिपल मान के चलना है। ठीक है, रेट और टाइम को मल्टीप्लाई करेंगे, जो आपको निकालना रहेगा वो वैल्यू निकल जाएगा। कोई फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं, परसेंटेज के कॉन्सेप्ट से ही सोल्व करना। तो अगला क्वेश्चन आप देखिए कैसे ओरली इसको सोल्व करेंगे। कितने प्रतिशत वार्षिक दर से 1300 रुपये की राशि 5 वर्ष में साधारण ब्याज 520 रुपया हो जाएगा। 520 रुपया जो है वो हो जाएगा। तो SI जो होता है सिंपल, वो कैसे निकालते हैं हम लोग, रेट और टाइम का प्रतिशत वैल्यू जो होता है वो होता है। ठीक है, तो देखिए 5 साल में ब्याज कितना हो रहा है, 520, ये समझना। ठीक है, तो 1 साल में कितना होगा, तो अगर हम 5 से भाग दे दे, समझ रहे, यहाँ पे आपको रेट निकालना है और टी दिया हुआ है 5, तो बात को समझिए कि डायरेक्ट हम टी से अगर भाग दे दे तो 1 साल का जो है वो ब्याज निकल जाएगा। तो 5 से अगर भाग देते हैं तो 100 जो है 4 निकल गया। ठीक है, तो 104 रुपया जो है ये सोचना है 1300 का कितना परसेंट होगा, तो 13 8 104 होता है ना, तो 8% इसका आंसर होगा। तो देखिए डिपेंड जो आपको आर और टी पे ही सोचना। ठीक है, और डायरेक्टली भी हम लोग ऐसे भी सोच सकते हैं। देखिए कि 520 कितना परसेंट है, 520 कितना परसेंट है ये सोच लीजिए बस। तो यहाँ पे देखते हैं कि 10% का वैल्यू जो है वो आपका 130 होगा। ठीक है, क्योंकि ये आपका 100% है, 1 जीरो हटाएंगे तो 10% का वैल्यू 130 हो जाएगा। 520 है, 4 गुना है तो ये 40% हो जाएगा। अब 40% है, टी का मान 5 रखेंगे, 5 8 40, डायरेक्टली जो है 8 निकल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से भी हम लोग निकाल सकते हैं और 1 साल का ब्याज निकाल के भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आप इसी पे सोचिएगा कि ये कितना परसेंट है और टाइम से डायरेक्ट डिवाइड कर देना है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, किस दर प्रतिशत पर एक राशि 15 वर्ष में 2 गुनी हो जाएगी। अब 2 गुनी का मतलब समझिए, जैसे प्रिंसिपल अगर 100% होता है, ठीक है, तो ए जो है वो 200% हो गया। इसका मतलब कि SI जो होगा इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट वो भी क्या हो जाएगा 100%, क्योंकि ए निकलता है P और SI को जोड़ करके। तो ए में से अगर हम P घटाएंगे तो क्या निकलेगा SI।
ठीक है, 2 गुना जब होगा तो ये क्या हो गया, 100% हो गया आपका SI। अब ये 15 वर्ष में हो रहा है, तो SI जो होता है वो रेट और टाइम परसेंटेज के बराबर होता है, और यहाँ पे टाइम दिया हुआ है 15, तो 15 से बस आपको डिवाइड करना है। तो 100 में अगर हम 15 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो वैल्यू क्या आएगा 20, 5 से काट दिए तो 20/3। ठीक है, अब अगर अनुपात पूर्णांक में रहता है तो क्या होता है 3 × 6 = 18, 6/2/3%। लेकिन डायरेक्टली दिया हुआ है फ्रैक्शन वैल्यू, तो सी डायरेक्टली आंसर होगा। ठीक है, तो देखिए ये लिखने आपको समझने के लिए लिखे, आप ओरली भी सोच सकते हैं कि 2 गुना का पैसा 100 रुपया जो है 200 रुपया हो गया, 100 रुपया हो गया ब्याज, है ना। 15 साल में तो 15 से भाग करेंगे तो रेट निकल जाएगा। चलिए, तो अगला क्वेश्चन आप देखिए फिर से कि 6400 की धनराशि 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर कितनी अवधि में बढ़कर 7168 हो जाएगी। 7168, देखिए ब्याज कितना हो रहा है, ये आपका प्रिंसिपल वैल्यू है 100%। यहाँ पे आपको ब्याज डायरेक्ट हटा के निकालना है, तो 68 तो होगा ही। ठीक है, अब 11 में से 4 जाएगा तो 7, ठीक है, तो 768 हो गया। 768 जो है वो आपको देखना है 768 कितना परसेंट का वैल्यू होगा। ठीक है, क्योंकि रेट और टाइम के परसेंटेज क्या इसका सोचना है। मतलब ये समझिए कि 100% का वैल्यू है 6400, 6400 जो है वो 100% का वैल्यू है, 100%। तो 1% का वैल्यू क्या होगा 64। ठीक है, अब इसका ये कितना गुना है, अब गुना है, थोड़ा सा इसमें सोचिए कि कितना गुना होगा क्योंकि 10 से ऊपर होगा, 640 है तो 10% का वैल्यू तो 640 होगा ही। तो हम देखते हैं कि 64 एकम 64 हो जाएगा, यहाँ पे 12 हो जाएगा, 64 12 मरते 12 × 48, क्योंकि लास्ट में हमको 8 लाना है, तो यहाँ पे 12 को बस पता चल गया या 12 गुना है, तो इधर भी क्या हो जाएगा, तो ये 12% का वैल्यू होगा। ठीक है, और यहाँ पे 6% है, तो टाइम कितना होना चाहिए, टाइम होना चाहिए 2 वर्ष, तब तो 12% पूरेगा। ठीक है, क्योंकि रेट और टाइम का जो परसेंटेज होता है वही आपका SI का परसेंटेज वैल्यू होता है। तो हम देखें कि 768 जो इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट, वो कितना परसेंट के बराबर, तो वो 12% के बराबर। तो टाइम निकालना है तो क्या करेंगे, रेट जो 6% है वो 6 से क्या कर देंगे, इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, 6 दूनी कितना हो जाएगा 12, तो 2 वर्ष आंसर हो गया। ठीक है, अगर टाइम दिया हुआ रहता तो टाइम से डिवाइड कर दे तो रेट निकल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अक्षय 2 वर्ष के लिए 6% साधारण वार्षिक ब्याज की दर पर 3000 रुपया उधार लेता है और समान राशि को, राशि क्या है समान है, 2 साल के लिए 9% वार्षिक साधारण ब्याज पर अपने दोस्त को उधार दे देता है। 6% पर लेता है और 9% पे दे देता है दोस्त को, तो अक्षय को 1 साल में कितना लाभ होगा। 1 साल में पूछ रहा है कितना, यहाँ तो 2 साल के लिए दे रहा है। तो देखिए 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 2 और 6 को, तो 12% होगा। ठीक है, 12% ब्याज वो दे रहा है और ले कितना रहा है, तो 2 को 9 से करेंगे तो 18%, 18% ब्याज ले रहा है। तो उसको फायदा कितना परसेंट का हो रहा है, 6% का। कितना साल में, 2 साल में। ठीक है, 2 साल 2 वर्ष में, तो 1 वर्ष में कितना का प्रॉफिट होगा, तो 1 साल में बोलेंगे कि इसका आधा हो जाएगा, 3% का प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो बस 3% का ही लाभ होगा, तो 3000 का 3% निकालना है। देखिए 3000 का 3%, तो 1% का वैल्यू निकालने के लिए 2 जीरो हटाते, मतलब कि 100 से डिवाइड करते। 1% का वैल्यू 30 हो गया, तो 3% का वैल्यू क्या होगा, 30 × 90।
30 या 90 इसका आंसर होगा। रघु ने 1000 रुपया का निवेश किया और x वर्ष के बाद 1300 रुपया 6% वार्षिक ब्याज की दर पर प्राप्त किया। तो x का मान बताइए। अब यहाँ आपको बस सिंपल सा देखना है कि ब्याज कितना हो रहा है 300 रुपया। तो 300 रुपया कितना परसेंट होगा 30%, क्योंकि 10% का वैल्यू कितना हो जाएगा 100। तो 300 जो हो गया वो 30% का वैल्यू हो गया। बस माइंड में इतना बात आ गया, क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। एक मिनट। तो देखिए 30% का जो वैल्यू हो गया, तो आपको टाइम पूछ रहा है, यहाँ पे 6% दिया हुआ है ना। तो रेट और टाइम के वैल्यू के बराबर ही तो होगा। तो यहाँ पे रेट 6 दिया था, 6 से डिवाइड करेंगे तो टाइम निकल जाएगा कितना 5 वर्ष। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मनी एक बैंक में 12,500 रुपया जमा करता है और यह साधारण ब्याज की दर से 6 वर्ष में 15,500 प्राप्त करता है। तो ब्याज कितना मिल रहा है, माइनस करेंगे तो कितना हो गया 3,000। 3,000 जो है वो उसका SI हो गया। ठीक है, तो 6 वर्ष में देखिए कि 3,000 हो रहा है। अगर 6 से हम डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा ये 500। एक साल में जो एक वर्ष में वो 500 रुपया ब्याज मिल रहा है। तो 500 रुपया जो होगा वो कितना % के बराबर है, वही रेट हो जाएगा एक साल का। तो हम देखते हैं यहाँ पे कि 1% का वैल्यू जो है वो 125 होगा, क्योंकि 2 जीरो हटाएंगे तो 1% का वैल्यू निकलेगा और इसका 4 गुना है, तो रेट कितना हो जाएगा 4%। ठीक है, तो ये सारा सवाल जो है ओरली सोल्व होने वाला है। थोड़ा सा इसको प्रैक्टिस अगर किया जाए तो सिंपल इंटरेस्ट में आपको जो है इतना ही 4 टर्म हमेशा रहेगा। ठीक है, क्योंकि जब भी हम लोग SI निकालेंगे तो SI बराबर क्या होगा P × R × T बाई 100। मतलब कि रेट और टाइम का परसेंटेज वैल्यू ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और A बराबर क्या होता है तो P + SI।